The English department is just bad. बहुत ज़्यादा वॉयलेंस वगैरह होती है। यहाँ पर लोग कारें दिखाते हैं अपनी, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं टीचर्स। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लैब्स भी काफी अच्छे हैं। जैसे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में होता है तो स्टूडेंट को जैसे अलग अलग पढ़ाना चाहिए, रूम वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए, अलग अलग सेक्शन डिवाइड होनी चाहिए। कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है बाकी कॉलेजों से। मैं गया था अभी राजधानी कॉलेज, जैसे बाथरूम टॉयलेट होते हैं, वहाँ के थोड़े गंदे थे। कॉलेज में बहुत सारी अंदर चीजें हमारे में अवेलेबल हैं। समटाइम्स ये होता है कि प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, पुराने आइटम्स हैं, पुरानी कमोडिटीज हैं, तो उनमें होते हैं प्रॉब्लम इशूज। as I belong to commerce background, the practical accounting lab, that is tele accounting, ACs are there. अगर हम क्लासरूम्स की बात करें तो एसी वगैरह लगे हैं। मतलब सारे क्लासेस में नहीं लगे एसी वगैरह, कुछ रूम्स अवेलेबल हैं जिसमें एसी लगे हुए हैं। AC लगना would have been a surplus point. के अलावा I think the washrooms would have been better. अगर हम ओवरऑल टीचिंग क्वालिटी की बात करें तो आप अपने टीचर्स को 1 से 10 में कितने नंबर दोगे? 8.5। 8.5. 8 मार्क्स देना चाहूंगा मैं। Faculty solid 9. I think the teachers are pretty good. ये थोड़ा अजीब है, पता क्या मतलब, मेरे टीचर कुछ अच्छे हैं, कुछ मतलब बेकार हैं, पर उनका नाम नहीं लेना चाहता। नाम मत लीजिए। The English department is just bad. It's not good. The teachers are actually very stereotypical. कुछ टीचर मुझे ऐसे अच्छे लगे क्योंकि मतलब उनके पास नोट्स नहीं होते, वो मतलब खुद से तैयारी करके आते हैं और फिर वो मतलब लोगों को बताते हैं, तो वो अच्छा लगा मुझे। कुछ टीचर्स हैं जो क्लासेस टाइम से नहीं लेते हैं। वैसे एजुकेशन क्वालिटी बेस्ड है। मेरे डिपार्टमेंट की बात करूँ तो मेरे डिपार्टमेंट जो है वो हर एक टीचर बेस्ड है। टीचर्स को मैं 10 में से 9 देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाते हैं टीचर्स। बट अगर स्टूडेंट पढ़ना नहीं आता क्लास में, वो मौज मस्ती के लिए आ रहा था, उसका नहीं कह सकते हम। 9 out of 10 बिकॉज दे आर वेरी सपोर्टिव। तो दूसरी इलेक्शन से कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस कैंपस में? इलेक्शन के टाइम पे वही थोड़ा शोर शराबा भी होता है, बाकी लोगों के अंदर काफी जोश होता है। कैंपस में जो भी जीतेगा वो काम कैसा करवा रहा है वो हम पे डिपेंड करता है। पिछले साल जो 2024 की मैं बात करूँ तब तो बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस वगैरह था, वॉयलेंस वगैरह होती है, ठीक है, पर्चे वगैरह उछाले जाते हैं। इस बार थोड़ा मेरे को मतलब ठीक लगा कि इतना ज़्यादा पर्चे वगैरह नहीं उछाले गए, एकदम साइलेंटली चीज़ें हुई। कि ये दूसरी इलेक्शन जो होते हैं ये मनी मसल पॉलिटिक्स है और यहाँ पर मुद्दों पे बात ही नहीं होती। यहाँ पर लोग कारें दिखाते हैं, अपनी फर्रे उड़ाते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं, वो मुझे बेकार लगता है। Unnecessary campaigning. Just bring a real change instead of paper फेंक के बांटना. मुझे लगता है मुद्दों पे जो पॉलिटिक्स शुरू हुई थी कॉलेजों में, जिससे एक नेता उभर के निकलता है वहाँ से, वो इसीलिए हुई थी ताकि गरीब से गरीब बच्चा उस लेवल पे पहुँच सके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दूसरों में नहीं है। दूसरों में पैसा है, तुम पे 1-1 लाख का बॉन्ड दिया जा रहा है, उसके बाद तुम मतलब इलेक्शन लड़ सकते हो। वो 1-1 लाख कहाँ मिलता है स्टूडेंट का वो पैसा? इम्पैक्ट एज इन नॉट इन देयर ओन कैंपेनिंग बट कॉलेज का माहौल। पैसा है तुम पे, सो तुम लड़ो, तुम्हारा साथ देंगे बच्चे। उनके पीजी पे जाओ, उन्हें खाना खिलाओ। अब भाई दारू वारू तो चलती है, बडवाइजर, तो ये सब ऐसा चल रहा है।